मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इस चर्चा में हमने बार-बार सुना है इसी बात को, बार-बार जो वक्ता हैं हमारे दोहरा रहे हैं कि पंचायत के चुनाव हैं या स्थानीय निकाय के चुनाव हैं या एमएलसी के इलेक्शन, ये आमतौर पे सत्ता पक्ष के इलेक्शन माने जाते हैं और सत्ता पक्ष तब हारता है जब विपक्ष का डंडा मजबूत हो या फाइनेंशियली मजबूत। और ये कोई नई बात नहीं है, हम यूपी में हमेशा से देखते चले आ रहे हैं। अब परेशानी जो लोकतंत्र की है और लोकतंत्र की जो दुहाई वाली बात है, उसमें परेशानी यहाँ आती है। अब किसी ने कहा कि साहब वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, उनका लीगल सेल क्यों नहीं है? कोई कह रहा है कि साहब वो फाइनेंशियल क्लाउड। मसला ये है कि जब जनता, जुडिशरी, आपकी लेजिस्लेचर, आपका पॉलिटिकल पार्टी और जो संस्था में बैठे हुए लोग हैं, वो जब एक दिशा में और एक तरफ सोचने लगे, तो आप किसके खिलाफ कहाँ जाएंगे? उसी कोर्ट में जाएंगे साहब। कोर्ट में भी वहीं उसी शाखा से आदमी आके बैठा हुआ है जहां जिसके खिलाफ आप शिकायत लेके जा रहे हैं, वो भी वहीं से निकल के आ रहा है। तो मसला ये है कि आप शिकायत किसके खिलाफ करें और किससे करेंगे? जुडिशरी में वही लोग पॉलिटिकल पार्टी के लिए, वही लोग उसमें जो ऑफिशियल्स हैं वही उनके सपोर्ट में आएंगे, कोई गवाह नहीं होगा। और परेशानी यहाँ तक तो निभाई ली जाती है, लेकिन जब जनता अपनी पार्टी मान के बैठ जाए सत्ता पक्ष को कि ये हमारी पार्टी, चाहे वो धन बल में हो, चाहे जिस वजह से, या सरकारी स्कीम की वजह से हो, या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से हो, धार्मिक वजह से हो, जातीय वजह से। और यूपी के साथ दिक्कत यह है कि यूपी में अगर आपको सत्ता में बने रहना है, बीजेपी वही काम कर रही है जो बाकी पार्टी करती थी। जिन जिन पार्टीज ने अपना मूल चरित्र छोड़ दिया वो सत्ता से बाहर। कांग्रेस में संजय गांधी का कल्चर जब से खत्म हुआ है, कांग्रेस का आप हाशिया देख लीजिए, कांग्रेस क्या है। मायावती जब तक तिलक तराजू और तलवार करती थी, सत्ता में उनकी हिस्सेदारी थी। जिस दिन से सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बातें कर रही है, घर से बाहर। अखिलेश यादव ने, आप कह रहे हैं कि साहब वो ईमानदारी की पॉलिटिक्स और वो मिडिल क्लास की पॉलिटिक्स, मिडिल क्लास उन्हें कभी वोट नहीं देने वाला। जिनकी वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो उनके साथ में कभी नहीं आए। यूपी में जाति और दबंगई एक, मतलब नंगा सच है, आप उसे कैसे डिनाई कर देंगे? मेजोरिटी उसके पीछे पोलराइज होगी जिसे ये नेता मान लेगी कि नेता मुझे डिफेंड कर सकता है, मेरे लिए लड़ सकता है। लड़ने वाला नेता चाहिए वहां, और लड़ने वालों को आपने बाहर बिठा दिया, उनके टिकट काट दीजिए आप। अब देखिए ना, अब जिन साहब का पर्चा छीना है वो टिकट बांट रहे थे अभी 4 दिन पहले तक, मतलब अभी पिछले चुनाव में। वो मुख्य सलाहकार है। अपना पर्चा जो आदमी छिनवा दे, वो आदमी पार्टी का मुख्य सलाहकार है, वो चुनाव जिता के ले जाएगा। चुनाव जीत ही नहीं सकती वो पार्टी जिस जिस पार्टी में इतने घेगले टाइप या इस तरह के जो यूपी के अंदर नेतागिरी कर लें। यूपी बिहार में पॉसिबल ही नहीं है चीज। यूपी में तो वो आदमी चुनाव जीत सकता है जो अपना पर्चा दबंगई के साथ जाके दाखिल कर ले, अपने वोटर को डिफेंड करके बूथ तक ले जाए। बूथ पे खड़े होकर, बूथ पे हमने देखा है लोग खड़े हो जाते हैं, बोले किस मतलब दबंगई का सवाल तो ये है कि ये हिंदुस्तान का बड़ा मसला है कि धीन की दबंगई है, कमजोर की दबंगई नहीं। दबंगई इस बात की है कि भाई आप हमसे पिट लीजिए, और हम आपको मारें तो आप सांस मत लीजिए, तब तो जो है वो मंगल राज है। और अगर आपने खड़े होकर रेजिस्ट कर दिया कि आप हमें क्यों मार रहे हैं या आप हमसे क्यों पीट रहे हैं, तो दलित दलित या निचली जातियों का या ये जो पिछड़ी जाति हैं, इन्हें ये राइट नहीं है कि वो खड़े होकर वो बूथ के ऊपर कह दें कि भाई आप हमें क्यों मार रहे हैं। वहां वहां आपको फिर जंगल राज, मंगल राज, इन सब चीजों से हटना पड़ेगा। लालू वालू वालू इस टाइम देखिए ना आप, जो पढ़ा लिखा है, जो सो कॉल्ड जो जो एथिकल राजनीति करना से पैदल है। आपको इस राजनीति में डटे रहने के लिए, और जो डोमिनेंस है, जो कास्ट डोमिनेंस है, उसे तोड़ने के लिए आपको भाई मजबूत होकर खड़ा होना पड़ेगा, वरना आपका अपना वोटर उस पार्टी में भाग जाएगा जो जो आपको मार रही है। वो कहेगा आप डिफेंड ही नहीं कर पा रहे, तो इससे अच्छा पीटने वाले के साथ खड़े हो जाएंगे। वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं यूपी के अंदर ये चीज। यूपी बिहार में नहीं मान सकते आप। पार्टियों का हश्र देखा है ना हमने, संजय गांधी के बाद कांग्रेस देख लीजिए आप, ये संजय गांधी कल्चर के बाद एथिकल राजनीति कर रहे हैं। एक बूथ पर 1000 वोट नहीं मिलते उन लोगों को। मायावती आप देख लीजिए, एक सीट पर आ गई हैं हम्म काशीराम के मूल मूल तत्व को छोड़ने के बाद। और समाजवादी पार्टी में जो विनेबल कैंडिडेट थे वही थे जिन्हें जिन्हें आप दंगाई या गुंडाई या जो भी कह लें। और इसी बात को उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि साहब इनके टिकट काट दिए, इन्होंने टिकट काट दिए। अब जिन्हें टिकट दिए वो अपना अपना पर्चा डिफेंड नहीं कर सकते हैं वो लोग। और जब पर्चा डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो फिर राजनीति करने का फायदा नहीं, घर में बैठ गया आराम से, कोई जरूरत ही नहीं है उसके अंदर। खैर, पर्चे तो आज पूरे भरे गए हैं। नहीं, आप देखिए ना उदयवीर सिंह के हाथ से जैसे भी पर्चा जो छीना है, जो भी हालत तो देखी है ना आपने। हाँ हाँ, वो और अभी विजुअल हमने दिखाया, एक बार दोबारा दिखा देते हैं।
थोड़ा और सा इससे पहले पंचायत चुनाव में हमने देखा कपड़े फाड़ दिए, लोग पिटे हैं, आज हाँ, धक्का मुक्की हो रही है। जब आप पिट रहे हैं, आप अपने आप को डिफेंड महिला ही नहीं कर उम्मीदवारों सकते, के तो साथ इलेक्शन क्या भी। खाक लड़ेंगे भाई? पिटता हुआ आदमी यूपी में इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता, उसके साथ वाले भी भाग जाएंगे लोग। प्रमोद तिवारी का एग्जाम्पल है, अभी हमने रिसेंटली देखा कि सांसद को उन चप्पलों से पीटा गया, पिछले पिछले अभी इलेक्शन से पहले। उनकी उनकी बेटी जीत गई इलेक्शन। अगर वो वहां पिट के आ जाते या वहां गाली दिलवा लेते अपनी बेटी को और चुपचाप घर में आके बैठ जाते, तो लिख के रख लीजिए, आराधना मिश्रा जो है वो आज की तारीख में विधायक नहीं होती वहां पर। ये सत्य है यूपी का भाई, इसमें आप नहीं निकल सकते इस राजनीति से बाहर। मैं से दूसरे एंगल से बात करूंगा। एक तो जब हम कहते हैं कि बीजेपी का संगठन बड़ा मजबूत है और बड़ा, तो हम अल्टीमेटली एक नैरेटिव को बाय कर रहे हैं। अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे तो अब से 10 साल पहले वाली बीजेपी के मुकाबले अब वाले बीजेपी वर्कर को देख लीजिए, जितना सुविधा भोगी होने की बात, जितना इल्जाम अखिलेश यादव पे है। हमने संघ के कार्यकर्ताओं को साइकिल पे चलते, सरस्वती शिशु मंदिर में सोते और मांग के रोटी खाते देखा, वो फॉर्च्यूनर में घूम रहा है। और इस चीज को, इस नैरेटिव को लोगों ने या विपक्षी पार्टियां कभी जनता को नहीं बता पाई कि भाई तुम बेरोजगार हो रहे हो या तुम्हारे घर टूट रहे हैं, तुम्हारे तुम्हारे घर में खाने को रोटी नहीं है। और तुम कंपेयर कीजिए कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे पड़ोस में जो ये मुफ्त का प्रचारक था, इसका घर इतना बड़ा कैसे हो गया, जो पार्षद है उसके पास फॉर्च्यूनर कहाँ से आ रही है, या बीजेपी का जो गली मोहल्ले का वर्कर है वो एकदम मोटरसाइकिल से कार पे और कार से हवाई जहाज पे कैसे पहुंच रहा है। तो ये सब चीजें नहीं, ये सब तो बहुत ही मतलब ये वो नैरेटिव है जिन्हें हम बाय कर लेते हैं खामोखा। या जिस तरह से राशन का झोला है, राशन का झोला अगर मैं उसे, अगर दूसरे एंगल से कहूँ, तो आप जाके पता कीजिए वोटर से कह दिया गया कि भाई, उनके पास उन लिस्ट बना लिया कि किसके यहाँ राशन का झोला जा रहा है, किसे मकान का लाभार्थी है, कौन इसमें दूसरी योजना का लाभार्थी है। लिस्ट लेके प्रशासन का एक आदमी जाके खड़ा हो गया कि तेरी योजना बंद हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी, डर के मारे आदमी वोट दे देगा उसको। इसे कैसे तोड़ना है या इसे रेजिस्ट करने का तरीका क्या है? आप ये देखिए कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वो कौन लोग हैं, कैसे लोग। उद्धव ठाकरे का आपको अगर याद हो, तो जब ये सरकार का बारी आई के साहब एनसीपी से वो चले गए और कुछ विधायक आके हरियाणा के रिजॉर्ट में लाके रख दिए गए, शिव सैनिक डंडे के जोर पर हरियाणा से अपने विधायकों को उठा के लेके गए और अपनी सरकार उन्होंने बचाई और बना दी। अगर पिछले पिछले अगर मध्य प्रदेश में अगर हम देखें रिजल्ट, तो बड़ा ये नैरेटिव के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा काम किया था और फला किया था, ये सब कहते हैं। लेकिन अगर आप याद करें तो दिग्विजय सिंह ने जो नर्मदा यात्रा शुरू की, उससे पहले कांग्रेस का वहां कोई नाम लेने वाला नहीं था। बिल्कुल। नर्मदा के किनारे किनारे जो 150-200 कॉन्स्टिट्यूंसी में दिग्विजय सिंह जो 6-7 महीने साल भर पैदल पैदल अपनी बीवी को लेकर घूमे, उसका रिजल्ट है, और वहां सीटें जीते भी। आपको हेड ऑन लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा जनता के दो दो चीजों पे, यूपी के अंदर या जो इंडिया के अंदर। यूपी छोड़ दीजिए, केरला में बीजेपी को जिन लोगों ने हराया, उन्होंने डंडे के जोर पे हराया, सामने खड़े होकर लड़के हराया। ममता बनर्जी को अगर आप जीता हुआ देख रहे हैं, इसलिए कि वो सामने रेजिस्ट करना जानती हैं। तमिलनाडु में घुसने नहीं दिया बीजेपी को उन लोगों ने। कर्नाटक में डीके शिव कुमार वगैरह अगर पहले से एक्टिव हो गए होते तो उनकी सरकारें नहीं जाती। ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आपको जो है सामने रेजिस्ट करना पड़ेगा। और यूपी में अगर आपको राजनीति करनी, तो दो काम आपको करने पड़ेंगे। एक तो आपको अपने पिताजी की तरह, जो रोल मॉडल आपके रहे हैं, जो भी आपकी पार्टी के फाउंडर हैं, पार्टी के मूल चरित्र पे जाना पड़ेगा आपको। आपको अपने वर्कर को एक्सेस देना पड़ेगा। ये जो बीच में जिनके टिकट छिन रहे हैं और ये जो पर्चे छिन रहे हैं, ये लोग गेट कीपर बने बैठे थे दफ्तर में समाजवादी पार्टी के। और आम आम वर्कर अपने नेता से नहीं मिल सकता, तो फिर वो उसे सपोर्ट क्यों करेगा? नेता को दोनों 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 लेवल पे एक्सेस देना पड़ेगा, अपने अपने घर में भी एक्सेस देना पड़ेगा, और जब आपका वर्कर परेशान हो तो उसके दरवाजे पे खड़ा भी होना पड़ेगा जाके। अगर आप ये नहीं कर सकते, तो यूपी में आप राजनीति नहीं कर पाएंगे। ये बहुत सिंपल लॉजिक है यूपी के अंदर। और आप ये सोचें, मुलायम सिंह यादव का एग्जाम्पल है। मुलायम सिंह यादव को आप कह रहे हैं अराजकता, ये वो, एक अखबारों में रोजाना उनके खिलाफ खबर आती थी। सिर्फ उन्होंने ये, यूपी के जर्नलिस्ट बखूबी जानते हैं, वो हल्ला बोल कितने दिन, 15 दिन 10 दिन, वो सिर्फ अखबार की कॉपी छीन के चला, कोई अराजकता क्या, किसी को मारा कूटा भी नहीं ठीक से। और उसके बाद में नैरेटिव चेंज हो गया, अखबार में उनके खिलाफ खबरें छपनी बंद हो गई यूपी में। यूपी में राजनीति करने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा, चाहे स्टंट मान लीजिए इसे, चाहे आप इसे अराजकता मान लीजिए, चाहे यूपी में आप, यूपी की राजनीति का सिंपल लॉजिक ही ये है कि भाई अगर आपका नेता आपके लिए डिफेंसिव नहीं है, लोगों की परेशानी क्या है, यूपी में हर आदमी फ्रस्ट्रेटेड है, हर आदमी को दूसरे को ठीक करना है।
ठीक कौन करेगा? वो चाहता है कि मेरा नेता भगत सिंह की तरह जाए और फांसी चढ़ जाए और मैं उसके पीछे अपना खड़ा रहूं। उसे उसे लड़ने वाला नेता चाहिए वहां। और जब लड़ेगा नहीं तो वो दूसरा नेता ढूंढेगा, दूसरा जो नेता उसे डिफेंड करेगा, जो उसके कुकर्मों को। जी, बीजेपी क्या कर रही है? किसी अधिकारी के जी, खिलाफ आप देखिए, कोई अगर करप्शन की जांच अगर हो रही हो जो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, या कोई कोई उनका विधायक सांसद है जिसने करप्शन कर लिया और उसके खिलाफ डिफेंड कर रही है ना अपने अपने वर्कर्स को, और इसीलिए उसके साथ लोग जुड़ भी रहे हैं। वो संगठन नहीं है। अल्टीमेटली लोग अपनी जान या अपना कारोबार या अपना जो भी चीज है बचा के वहां पीछे खड़े हुए हैं। अगर कोई दूसरा डिफेंडर आ जाएगा उसके पीछे जाके खड़े हो जाएंगे। ये तो बहुत सीधी सी बात है। वो और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।